सीरिया सुन्नी बहुल मुल्क है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद अल्पसंख्यक शिया समुदाय के अलावी तबके से हैं। तो आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में अलावी समुदाय का इतिहास क्या रहा है, कौन हैं ये लोग। सीरिया में सुन्नियों की बड़ी आबादी है, लेकिन बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने एक बगावत में सुन्नियों को किनारे कर सत्ता हासिल कर ली थी। वो अलावी समुदाय के थे। सीरिया में अलावी अल्पसंख्यकों की आबादी 21 से 24 लाख के आसपास मानी जाती है, यानी कुल आबादी का 10%। 1980 में ये कुल आबादी के 15% थे। सीरिया के समुद्र तटीय शहरों लताकिया और टार्टस में इनकी ज्यादा आबादी है। कुछ लोग दमिश्क, हम्स और हमा में भी रहते हैं। हाफिज अल असद की सरकार में अलावी समुदाय के लोगों ने सेना में और सरकार में अहम पदों पर कब्जा किया। कारोबार में भी वो आगे रहे। तकरीबन 50 बरसों तक सरकार और सेना में उनका दबदबा रहा, लेकिन असद की सत्ता जाने के बाद से वो निशाने पर आ गए हैं। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा हयात तहरीर अल शाम के नेता हैं, जो अलकायदा से जुड़ा संगठन है। जब उनकी नई सरकार बनी तो उन्होंने वादा किया कि सभी गुटों को सरकार में हिस्सा मिलेगा, लेकिन लोगों को अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और सुन्नी गुटों ने अलावी गुटों पर हमला बोल दिया है। उनके कई इलाकों की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है। लगातार निशाने पर अलावी समुदाय हैं। फिलहाल शांति है, लेकिन लगता नहीं कि ये लड़ाई इतनी आसानी से थमेगी। सीरिया में जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व राजनयिक स्कंद तायल मौजूद हैं। स्कंद तायल साहब, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ कि सीरिया के ये हालात इस वक्त क्यों हैं, क्यों अलावी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एक दौर था जब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो लोगों के बागी गुटों के निशाने पर हैं। कैसी स्थिति वहाँ पर दिखती है? ये डर है कि वो गृहयुद्ध का दौर जैसे लौट रहा होगा पिछले 2-3 दिन जैसे नजर आए। देखिए, पश्चिम एशिया में कई देशों में पहले डिक्टेटरशिप थी तरह तरह की, और लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की। पर जो नई रिजीम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से अगर वो रूल करेंगी तब तो सिविल वॉर होगी ही। हमने देखा, जैसे अगर आप याद करें, हमारे दर्शक याद करें कि इराक में क्या हुआ था, और वहाँ जी उल्टी स्थिति थी। सुन्नी मेजॉरिटी में थे और शिया मेजॉरिटी में थे, पर सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। उनको जब हटाया गया तो जितने उनके समर्थक थे उन सबको नौकरी से निकाल दिया गया, फौज डिसमेंटल कर दी गई। और कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरिया में। एलावाइट्स 10-12% है, क्रिश्चियन 10% है। पर जो पहले की रिजीम थी उसमें उनका समर्थन था। जी। तो आगे बढ़ने के लिए मैं समझता हूँ कि अहमद अल शारा साहब ने बहुत अच्छे बयान दिए हैं कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, और अगर देश को उन्हें विकास करना है, आगे बढ़ाना है, तो सबको साथ लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो बदले की भावना से उनकी जो फौजें हैं वो काम करेंगी तो देश में गृहयुद्ध होगा ही। उसमें समस्या ये है कि बहुत सारी मिलिशियाज थी सीरिया में। इनका अपना अहमद अल शारा साहब का था जो अलकायदा से समर्थक था, जी पर बाकी कोई टर्की के समर्थक हैं, उन्होंने फाइनेंस किया है, कुछ अमेरिका ने फाइनेंस किया है। तो तरह तरह की मिलिशियाज हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं, अपनी वफादारी है, अपनी लॉयल्टीज है। वो सब अहमद अल शारा साहब की बात को फॉलो नहीं करते हैं। जी तो किसी ना किसी तरह बहुत आवश्यक है कि जो अहमद अल शारा साहब की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो दोबारा पूरी तरह से इन एरियाज पे जो अलावाइट्स के मेजोरिटी हैं वहाँ पे शांति और स्टेबिलिटी को किसी तरह लाने का प्रयत्न करें। और जी। उनकी जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, और जब सब सूचनाएं आ रही हैं जी कि 7-8 तो सिविलियंस वहाँ पे मार दिए गए, हाँ। वाइट्स और शायद क्रिश्चियंस भी, अगर उस तरफ उनकी फौजें या कुछ फौज का पोर्शन उसमें जाएगा तब वहाँ युद्ध होना स्वाभाविक ही है। बिल्कुल। पर मैं थोड़ा आशावादी हूँ कि अगर नेता अहमद अल शारा साहब बहुत सख्त रूप अपनाते हैं, बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं, तो वो तो अपनी इस फोर्स वक्त को जी कंट्रोल करने में
कामयाब होंगे। उन्हें अपनी सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करके इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध जो है इस वक्त बढ़ रहा है। और आपने जैसा सही कहा कि बहुत सारे गुट हैं, सबकी अपनी अपनी वफादारी है, सब अपनी अपनी भागीदारी चाहते हैं सत्ता में। और जैसा अहमद अल शरा ने कहा था कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बात भी इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि एक बार फिर हिंसा का दौर दिखाई दे रहा है सीरिया में।